कल रात कुछ अजीब हुआ। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, मोबाइल की हल्की रोशनी में, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी परछाई दीवार पर नहीं, फर्श पर सरक रही है। पहले तो मैंने सोचा शायद थकान की वजह से आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन फिर मेरी परछाई दीवार से धीरे धीरे अलग होकर कमरे के कोने में चली गई। उस पल दिल की धड़कनें तेज हो गईं, जैसे कोई राज मेरे सामने खुलने वाला हो। आपको कभी लगा है कि आपकी परछाई आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ है? मैंने डर के मारे सब लाइट्स जला दी, सोचा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन परछाई अब कमरे के बाहर की दीवारों पर दौड़ने लगी थी, कभी किचन, कभी बरामदा। मैंने अपनी आंखें मसल ली, यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। तभी अचानक परछाई वापस आई और मेरे पैरों के पास आकर रुक गई, जैसे मुझे कुछ बताना चाहती हो। मैंने घबरा कर आवाज लगाई, लेकिन घर में कोई नहीं था, बस मेरी सांसों की आवाज और परछाई के सरसराहट। मैंने हिम्मत करके परछाई से पूछा, तुम कौन हो? जवाब में कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा अंदर भरने लगी। उस हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, वह बोली। मैं वो हिस्सा हूँ जिसे तुम हमेशा छुपाते आए हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या कोई मेरी परछाई में छुपा हुआ है, जो मेरी हकीकत जानता है? अगली सुबह जब मैं उठा, मेरी परछाई मेरे साथ नहीं थी। हर जगह रोशनी थी, लेकिन दीवारें खाली थीं। लोग कहते हैं इंसान अपनी परछाई से कभी अलग नहीं हो सकता, पर मेरी तो रातों रात मुझसे जुदा हो गई। अब भी कभी कभी जब मैं आईने में देखता हूँ, उसकी हल्की सी झलक दिखती है, याद दिलाती है कि मेरी कहानी अधूरी है और वो परछाई अब किसी और का सच बनने जा रही है।